हर विपत्ति संपत्ति से बढ़कर सुख देने वाली बन जाएगी यदि आप हरि स्मरण करेंगे। और हरि को भूल गए तो हर संपत्ति भारी विपत्ति बन के तुम्हें दुख देगी। देख लो, कोई भी संत महात्मा चमत्कार दिव्यता ये तुम्हारे दुख को निवारण नहीं कर पाएगी। शब्द याद कर लो। हाँ, यदि संतों की बात मान लोगे तो दुख रहेगा नहीं, ये भी बात मान लो। ये कोई चमत्कार तुम्हारे दुखों को नहीं मिटा सकता। आप लोग समझते नहीं हैं, हमारे मन की कोई बात 1 मिनट की वर्तमान की बता दिया तो क्या होगा। हम 24 घंटे हम अपने मन की बात जानते हैं क्या हो। अगर तुम हमारे मन की 10-5 मिनट की बता दोगे तो क्या हमारा बन जाएगा। बात तो तब बननी है जब हमारे मन की चाल को तुम जानकर मन को भगवत चरणारविंद में समर्पित कर दो। अब इसमें चाह ही न रह जाए, इसके लिए सब हाथ उठा देंगे और यही कहेंगे हरि भजो, राम भजो, कृष्ण भजो, क्योंकि ये किसी चमत्कार से नहीं होता, ये केवल भजन से होता है। तो बड़ी बड़ी दिव्य लीलाओं में देखने को मिला कि भगवान से भी यदि हमारी एक कामना की पूर्ति हो जाएगी तो हमें विश्राम थोड़ी मिल जाएगा। बहुत सी कामनाओं के जाल लगे हैं, एक बात पूर्ण कर लो, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। प्रभु से प्रभु का प्रेम मांग लो। तो भगवान प्रेमाधीन है। जब भगवान तुम्हारे अधीन हो गए तो अब तुम्हारी कोई कामना बाकी नहीं रहेगी। सही पूछो तो जिसे भगवदानंद की प्राप्ति हो जाती है उसमें कामना का स्फुरण ही नहीं होता। जब तक ये कामनाएं हैं तब तक शांति नहीं है। जो अशांत है उसे सुख कहां मिल सकता है। अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान का आश्रय लेकर भजन प्रार्थना मान लीजिए। कोई भी संत महात्मा चमत्कार दिव्यता ये तुम्हारे दुख को निवारण नहीं कर पाएगी। शब्द याद कर लो। हां, यदि संतों की बात मान लोगे तो दुख रहेगा नहीं, ये भी बात मान लो। ये कोई चमत्कार तुम्हारे दुखों को नहीं मिटा सकता। आप लोग समझते नहीं हैं, हमारे मन की कोई बात 1 मिनट की वर्तमान की बता दिया तो क्या होगा। हम 24 घंटे हम अपने मन की बात जानते हैं क्या हो। अगर तुम हमारे मन की 10-5 मिनट की बता दोगे तो क्या हमारा बन जाएगा। बात तो तब बननी है जब हमारे मन की चाल को तुम जानकर मन को भगवत चरणारविंद में समर्पित कर दो। अब इसमें चाह ही ना रह जाए, इसके लिए सब हाथ उठा देंगे और यही कहेंगे हरि भजो, राम भजो, कृष्ण भजो, क्योंकि ये किसी चमत्कार से नहीं होता, ये केवल भजन से होता है। और जब तुम्हारा मन आनंद समुद्र प्रभु में लगेगा तो किसी कामना की चाह ही नहीं रह जाएगी। केवल करुणा में भगवान श्री राम के जब चरणों को प्रक्षालन कर रहा है, जे ही चरणों का स्पर्श हुआ, अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद अनुराग का ऐसा उमगन प्रभु दे रहे हैं तो प्रभु से कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए, आपसे भी नहीं चाहिए, मिल गया। अनंत जन्मों से जिस आनंद की खोज कर रहा था जगत में, समय नष्ट हुआ। हे जगदीश, आपके चरणों का स्पर्श हुआ, आज वो प्राप्त हो गया, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। एक ही बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाए कि हमारे दुखों के छूटने का एकमात्र उपाय भगवान का स्मरण। भगवान व्यास देव जी कह रहे हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है जो भगवान का स्मरण करने वाला जीत ना पाए विपत्ति को। विपत्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। हर विपत्ति संपत्ति से बढ़कर सुख देने वाली बन जाएगी यदि आप हरि स्मरण करेंगे। और हरि को भूल गए तो हर संपत्ति भारी विपत्ति बन के तुम्हें दुख देगी। देख लो, महाभागवत शिव स्वरूप हनुमान जी महाराज कह रहे, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इनकी बात मान लो।
ये गुरु स्वरूप हैं, भक्ति के दास भाव के आचार्य हैं। कह रहे हैं कि वही विपत्ति है, वही महान दुख में फंसा देने वाली बात है जब भगवान को भूल गए। जब भगवान की सेवा और सुमिरन नहीं होता तो कोई भी संपत्ति तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। भगवत विमुख को यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं सुख का अनुभव नहीं हो सकता, और भगवत स्मरण वाले को नरक में भी दुख नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य चरण कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे प्रियाजू, चाहे मुझे कर्म के अनुसार नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, परम पद में रखो, इसकी मेरी मांग नहीं है। मेरी मांग है कि मधुर मधुर स्मृति आपकी होती रहे और आप अपने रास परिकर के सहित मेरे हृदय मंडल पर विराजमान रहे। अब चाहे नरक रखो चाहे परम पद, दोनों एक ही बात है। परम पद और नरक एक ही बात हो गई, क्योंकि प्रियाजू का स्मरण चल रहा है, प्रियाजू की रूप माधुरी बसी हुई है। आज तक कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि भगवत विमुख सुखी हो गया हो, कहीं नहीं प्रमाण मिला। हम जो भोगों की तरफ लालायित होते हैं, हमारे तो माने हुए बहुत छोटे भोग हैं। इतिहास में जब पढ़ के देखते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट और जिनकी सैया पर उर्वशी जी विराजमान है, उनको भी तृप्ति नहीं हुई, पागल होकर विषयों की तरफ भागते रहे और हा खाए। देखो पढ़ करके शास्त्रों को कि हाय मैं लुट गया, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कहां फंस गया। वो बोल रहे हैं, वो उर्वशी जी जिनको देखकर ऋषि मुनियों के मन विचलित हो जाते हैं, उनके लिए पूर्वा जी कह रहे, हा मैं ठगा गया, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं व्यर्थ में अपने को सम्राट मानता रहा, मैं तो विषयों का घृणित दास रहा। कोई भी कहीं भी कैसा भी, जब तक आप प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी।